हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम लोग ट्रांसलेशन करना सीखते हैं। नहीं, किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाता है, हम उस चीज़ को यहाँ पर सीखते हैं। यानी एक पैसेज आपको दिया जाएगा, वह पैसेज हिंदी में होगा और उसी पैसेज को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय हम जितने भी ग्रामर के नियम बनेंगे उसको हम लोग सीखेंगे। इसके साथ साथ जो जो भी हमारा ग्रामर का नियम हो उसको सीखेंगे। वर्ड पावर जो भी होगा उसको सीखेंगे। जो भी कंसेप्ट बनता है, जो भी कंसेप्ट होगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। जितने भी फॉर्मेट्स बनते हैं, जितने भी रूल बनते हैं, हम लोग सब लोग हर चीज़ों का डिस्कशन करते हुए ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए आज के सेशन में देखते हैं क्या है और हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगे, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, आपको लगे आपके लिए उपयोगी हो सकती है, तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा और उसको शेयर भी करिएगा और लाइक भी करिए। कुछ भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई बात अगर कहना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, चलिए पैसेज है यहाँ पर। आइए पहले पैसेज को पढ़ते हैं। वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। परसों, नहीं परसों, मैंने उसे दूर एक कोने में बैठा देखा। लग रहा था कि वो ध्यान से कुछ सोच रहा है। ठीक है, उसने बताया कि उसे महीनों से बोनस नहीं मिला है। ठीक कह रहे हैं, पर आज सुबह ही जब उसके भाई से बात हुई तो पता चला बोनस तो दूर उसे महीने से सैलरी तक नहीं मिली है। यही पैसेज है, इसी का हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। अब इसका ट्रांसलेशन हम नीचे लिखेंगे, मतलब क्योंकि अब हम यहीं पर तो नहीं लिख सकते हर चीज़ को, तो हम लोग यहाँ पर जो है हर सेंटेंस को अलग अलग करके लिख दिया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था, तो वही नीचे लिख दिया गया ना एक एक करके। तो नीचे क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पर हम लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ऐसे हर सेंटेंस को नीचे लिखा गया है। ठीक है, पैसेज ही है, लेकिन पैसेज ही है, वो पैराग्राफ ही है, उसका सेंटेंस अलग किया गया है। क्यों? ताकि समझने में आसानी हो जाए और मैं लिख पाऊँ जो भी लिखना हो हमको। चलिए समझते हैं। वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। ओ मतलब वह। ओ को हम लोग क्या बोल देते हैं? वह बोल देते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। ओ को क्या बोल देते हैं? वह बोलते हैं। तो चलिए पहले आइए हम लोग पता करते हैं यह सेंटेंस किसमें है ना? अकेला कमाने वाला था, अकेला कमाने वाला था। तो इस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है। ये जो था है, था, जो था वर्ड है, यही कैसे काम करेगा? मेन वर्ब की तरह काम करेगा। ठीक है, जब भी किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होता तो हमारा हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब की तरह काम करता है और वह टाइम दिखाने का काम करता है। ठीक है, था मतलब पास्ट टाइम को दिखाएगा। ठीक है, अब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? अब देखिए, अगर यह सिंपल में है या सिंपल पास्ट में है तो बनेगा कैसे? फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट आएगा, फिर क्या आएगा? वाज या वेयर का प्रयोग किया जाएगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वेयर का प्रयोग करेंगे। वाज वेयर, उसके बाद फिर क्या आएगा? वर्ब तो नहीं है तो वर्ब नहीं लिखा जाएगा। फिर क्या? जो भी अदर वर्ड जो भी रहेगा, जो भी अदर वर्ड रहेगा उसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें लिखेंगे। ठीक है, उसको हम लोग लिखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग सब्जेक्ट को पता करते हैं। सब्जेक्ट को कैसे पता कर पाएंगे? हम क्रिया में जाएंगे, यानी हिंदी वाक्य में आप देखें क्रिया कहाँ होती है? अंत में होता है। जब भी हम लोग हिंदी वाक्य लिखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। सबसे पहले हिंदी वाले वाक्य की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? जब कोई वाक्य हिंदी में होता है तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है? वर्ब। यानी जब कोई भी वाक्य हिंदी में होता है उसमें वर्ब लास्ट मिलता है। वहीं पर जब भी कोई वाक्य इंग्लिश में होता है उसमें जो है वर्ब कहाँ पर मिलता है? सेंटेंस के बीच में मिलता है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कह दीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा जाता है कब? जब वाक्य हमारा इंग्लिश में होता है। तो अब देखिए, अगर हिंदी के वाक्यों में क्रिया अंत में है तो हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं क्रिया क्या है। तो हम लोग क्रिया से अगर प्रश्न पूछे, जैसे वाला था, कमाने वाला था, कौन कमाने वाला था, अब उत्तर निकल कर आएगा क्या?
वो कमाने वाला था। अगर हम क्रिया से प्रश्न करें हु लगा करके आप ये कह सकते हो, प्रश्न कर सकते हो, या कोई निर्जीव हो तो विच लगा कर सकते हो, हुम लगा के कर सकते हो ना, हुम। अगर इन सब या व्हाट भी लग जाता है, यानी ये तीन चार वर्ड लगते हैं, अगर इन तीन चार वर्डों से आप क्रिया से प्रश्न करोगे, जो उत्तर निकलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ओ क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। अब ओ हम लोग क्या बोल देते हैं, वह बोल देते हैं, तो वह के लिए क्या इंग्लिश हो जाता है, ही हो जाता है। ठीक है, अब अगर ही सब्जेक्ट हो गया तो वाज इसके बाद आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है। ही वाज, मतलब ही वाज, है अकेला कमाने वाला। कमाने वाला का क्या हो जाता है, यानी जो पर्सन कमाता है इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, ब्रेड विनर। क्या बोल देते हैं, ब्रेड विनर। ब्रेड विनर का मतलब कमाने वाला। अब कैसा कमाने वाला, अकेला कमाने वाला, तो क्या लिखेंगे, ही वाज द क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो कमाने वाला है ना, किसी निश्चित पर्सन की बात हो रही है, उसी को पेमेंट नहीं मिला हुआ है ना, करें उसी की सैलरी, कोई एक अकेला व्यक्ति है, कोई एक निश्चित व्यक्ति है जिसकी पेमेंट नहीं मिला है, तो इसीलिए उसके पहले क्या लगाएं, आर्टिकल द लगाएंगे। ठीक है, आर्टिकल द लगाएंगे। अगर नाम दिया गया होता तो आर्टिकल द नहीं आता, नाम नहीं दिया गया, व्यक्ति दिया गया है ना, तो हम लोग क्या लगाएंगे, आर्टिकल द लगाएंगे। यानी ही वाज द, अकेला का क्या लगाते हैं हम लोग, सोल। सोल, यस ओ एल ई, सोल। अब कमाने वाला ब्रेड विनर, ब्रेड विनर। ब्रेड विनर का मतलब क्या होता है, अकेला कमाने वाला। ही वाज द ओनली, या फिर द सोल ब्रेड विनर। ठीक, कहाँ का था, अपने घर का, अपने घर का। ऑफ हिज, हिज क्यों आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। अब ही के लिए हमको पॉजिटिव प्रोनाउन चाहिए होगा, ही का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता हो जाता है, हिज। हिज को पॉजिटिव प्रोनाउन अगर ना बोल करके अगर आप पूरा बोलिए इसको, इसको ही को बोल सकते हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन, तो ज्यादा सही होगा। क्यों, क्योंकि हिज क्या है, एडजेक्टिव होता है ना, हिज क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। इसको पूरा नाम, सही नाम क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि हिज के बाद भी कोई नाउन आएगा, उस नाउन को हिज क्वालिफाई करेगा, इसलिए क्या बोला जाता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन। यानी हिज फैमिली, हिज फैमिली यानी अपने परिवार का। ठीक है, उम्मीद करते हैं पहला सेंटेंस समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे सेंटेंस पर। अरे परसों, परसों मतलब द डे बिफोर स्टरडे। परसों के लिए वर्ड हम लोग कौन सा प्रयोग कर देते हैं, परसों अगर शब्द है इसके लिए कौन सा वर्ड लगाते हैं, द डे बिफोर स्टरडे, मतलब पहले वाले दिन के बाद वाला दिन, यानी परसों। तो इसका हम लोग परसों का इंग्लिश में हम लोग क्या लिख देते हैं, द डे, क्या लिखेंगे, द डे बिफोर स्टरडे, क्या लिख देते हैं, द डे बिफोर स्टरडे लिखते हैं। ठीक है, अब कह रहे हैं, अब वाक्य देखिए। अब देखिए परसों का यह जो इतना लंबा चौड़ा आपको दिख रहा होगा ना, आपको लगता है बहुत लंबा चौड़ा है, नहीं, ये जो परसों शब्द है ना उसी का ट्रांसलेशन है। याद रखिए परसों का मीनिंग क्या होता है, द डे बिफोर स्टरडे। ठीक है, परसों का वर्ड मीनिंग क्या होता है, द डे बिफोर स्टरडे। ठीक है, अब देखिए अब वाक्य क्या कह रहा है, मैंने उसे दूर दूर एक कोने में बैठे देखा। बैठे देखा, मैंने उससे बैठा देखा, तो देखा मतलब सेंटेंस इसमें हो गया पास्ट में। अब पास्ट में कौन सा है, देखा मतलब पास्ट इंडिफिनिट में है। ठीक है, कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट में है। ठीक है, क्योंकि पास्ट में उसने देखा हुआ है। अगर पास्ट इंडिफिनिट में है तो स्ट्रक्चर कौन सा लग जाएगा, तो सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आ जाता है, पास्ट इंडिफिनिट में भी टू आता है, यानी वर्ब का कौन सा रूप आता है, सेकंड फॉर्म आएगा, और जो भी अदर वर्ड होगा उसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और जो भी अदर वर्ड हो जाएगा उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसी पर बनना चाहिए, आइए बनाते हैं। करें, मैंने, मैंने का मतलब आई, मैंने का मतलब आई सब्जेक्ट हो गया। करें, देखा, देखा, देखना का क्या हो जाता है, सा होता है, सा होता है। मतलब देखिए सी होता है, सी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, सा, क्योंकि उनको सेकंड फॉर्म चाहिए होगा, हम लोग क्या लिखेंगे, आई सा, मैंने देखा।
मैंने देखा, किसको देखा? उसे, उसे, मैंने उसे देखा, आई सा हिम, आई सा हिम, मैंने उससे देखा। कैसे देखा? बैठे हुए, बैठना क्या होती है? एक क्रिया होता है, बैठे हुए देखा। तो हम लोग किस में बना देते हैं इसमें? सीटिंग, सीटिंग का मतलब बैठे हुए। देखिए, एक बार जो है सा प्रयोग किया गया था, यह वर्ब था ना, वर्ब का सेकंड फॉर्म था। तो सीट भी क्या होती है? वर्ब होता है, वर्ब है। लेकिन जो है अगर हम सिटिंग को जिरेंड बना दें, तो अगर जिरेंड बना देते हैं तो यह कैसे काम करेगा? नाउन की तरह काम कर देता है। ठीक है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ये दो क्रिया नहीं आ सकती। दो क्रिया कब आएगी? जब कंजक्शन एंड आ जाएगा। तो यहाँ पर तो बैठना अलग पर्सन की बात हो रही, देखना अलग है, दोनों अलग अलग हैं। तो एक सब्जेक्ट ये दो क्रिया नहीं आ सकती। तो दूसरी क्रिया जो आएगी उसको हम लोग या तो जिरेंड बना दें या तो इन्फिनिटिव बना दें। अब बात आई जिरेंड क्या होता है? कोई क्रिया हो, कोई क्रिया हो, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में अगर आईएनजी आप लगा देते हो तो कैसे क्या बन जाता है? जिरेंड बन जाता है। क्या बन जाता है? जिरेंड। और काम कैसे करने लगता है तब? नाउन की तरह। ये जो वर्ब होता है वह कैसे काम कर देता है? नाउन की तरह। ऐसे इन्फिनिटिव होता है। कोई क्रिया हो, उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर टू लगा देंगे तो वह कैसे काम करती है? इन्फिनिटिव की तरह। कैसे काम करेगी? इन्फिनिटिव की तरह। इन्फिनिटिव भी जब जब इन्फिनिटिव बन जाता है तो इन्फिनिटिव काम क्या कैसे करता है? नाउन की तरह। ठीक है, नाउन की तरह। यानी सीटिंग अब यहाँ पर क्या है? नाउन है। यानी आई सा हिम सीटिंग, मैंने उसे बैठे देखा। कैसे बैठे देखना? एक कोने में, यानी एक कोले में। और कैसा बैठा? अकेला बैठा हो, सीटिंग एलो, अकेले बैठे हुए। अकेले बैठे, कोई कोने में बैठा हुआ, अकेले ही बैठा ना। अकेले बैठे हुए कहाँ पर? एक कोने में, इन अ कॉर्नर। कोने का मतलब कॉर्नर। अब कोने में बैठा है तो क्या लगाएंगे? इन प्रीपोजिशन। इन प्रीपोजिशन क्यों आया? क्योंकि जो व्यक्ति है, कोई एक घर है, उस घर के कोने में बैठा हुआ है, कोई एक निश्चित स्थान है और उस घर की एक चारों तरफ बाउंड्री बन रही है, उस बाउंड्री के कहीं पर बैठा हुआ है। जब भी किसी किसी चीज की बाउंड्री बन रही हो चारों तरफ से या दो तरफ से या एक ही तरफ से बाउंड्री बन रही हो, उसके अंदर बैठने की बात होगी या फिर उसके अंदर की कुछ बात होगी, तो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इन प्रीपोजिशन आता है। जैसे इन द रूम, रूम में है तो इन द रूम। कमरे में प्रवेश कर रहे हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा? इनटू आएगा। कमरे में है तो कौन सा आएगा? इन आएगा। ठीक है, आइए चलते हैं। अब आपको, आप लोग की जल्द क्लास एक ट्रांसलेशन की शुरू हो रही है, एक हम लोग टेंस की क्लास रहेंगे, ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट की क्लास चलने वाली है जल्द ही। ठीक है, उसको देखिएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत डिटेल्स में एकदम जीरो लेवल से लेकर के एकदम हाई लेवल तक पूरा ग्रामर पढ़ाया जाएगा। एक बार क्लास पढ़ा चुका हूँ ऑनलाइन, दूसरी क्लास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह से फिर से पढ़ाएंगे पूरे ग्रामर को कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि जो पुरानी क्लास थी वह क्लास अभी यूट्यूब पर उपलब्ध है नहीं है, तो नई क्लास फिर से कराई जाएगी, उसको उपलब्ध कराया जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस देखेंगे। करें लग रहा था, लग रहा था। अच्छा, क्या लग रहा था? उसकी मनोदशा की बात हो रही है, यानी जो आदमी बैठा है उसको देख करके उसको लग रहा है, यानी जो देखने का प्रोसेस के जो चिंतन, जो टेंशन कह सकते हो, उस टेंशन की बात हो रही है। और टेंशन मतलब अगर बात होगी तो इसका मतलब है कोई निर्जीव चीज की बात हो रही है। कोई यानी किसी निर्जीव चीज को सोच रहा है, या सोचना, उसका जो बात सोच रहा है वो निर्जीव है। तो निर्जीव के लिए कौन सा हम लोग डमी सब्जेक्ट यूज कर देते हैं? इट का प्रयोग कर देते हैं। देखिए, डमी सब्जेक्ट दो होते हैं, एक होता है इट, होता है एक देयर। इट का प्रयोग कोई नॉन लिविंग चीज है, कोई निर्जीव चीज है, उसके लिए किया जाता है। देयर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इंट्रोडक्शन के लिए। कहाँ किया जाता है? इंट्रोडक्शन के लिए देयर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब करें ऐसा लग रहा है, उसकी जो बात है, बात तो निर्जीव चीज होगी। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, लग रहा था, तो ना लग रहा था, क्या लग रहा था? ऐसा लग रहा था, जो उसकी बात सोच रहा है, उसकी बात को सोच करके वही बता रहा है, राइट? ऐसा लग रहा था। तो बात के लिए हमको एक वर्ड लाना पड़ेगा, वह वर्ड बचा हमारे पास इट। सेंटेंस लग रहा था, देखिए सेंटेंस काफी बड़ा है, तो हम लोग छोटा करेंगे, छोटा करेंगे। ठीक है, जहां पर कंजक्शन मिले वहीं से सेंटेंस को छोटा कर लीजिए, अलग कर लीजिए।
तो हम पहले लग रहा था का बनाएंगे। इट कहाँ से आया समझ में आया? इट क्या है? निर्जीव सब्जेक्ट है, उसकी बातों के लिए, जो सोच रहा था उसको सोचने के लिए आया है। लग रहा था सेंटेंस किस में है? पास्ट इंडिफिनिट में है, मतलब सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद V2 आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कोई अदर वर्ड होगा तो अदर वर्ड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। है? लग रहा था मतलब, लगना का मतलब सीम, प्रतीत होना ना। लगना का मतलब कोई कहेगा मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब प्रतीत हो रहा था ना, मतलब प्रतीत हो रहा था। तो क्या लिखेंगे? सीम। सीम का मतलब प्रतीत होना, लेकिन सीम का कौन सा फॉर्म? सेकंड रूप। तो क्या बन जाएगा? सीम्ड। फिर कह रहे हैं की। अब देखिए की के लिए हम लोग जनरली हम लोग दैट का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन दैट नहीं आएगा, लाइक आएगा ना। लाइक आएगा। कि लाइक कैसे काम करेगा? कंजक्शन की तरह काम करेगा। क्यों आएगा लाइक, उसको समझेंगे। लाइक ही क्यों आएगा? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो ध्यान से कुछ सोच रहा है ना। बात जो है की तरह लग रहा था, मतलब अगर ऐसा लग रहा था की तरह के भाव में आ रहा है की, मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब उस वह सोचने की तरह लग रहा था, इस तरह से भाव मारा, तो क्या प्रयोग करेंगे? लाइक। ठीक है। लाइक। ओ का मतलब ही, भी बताया था ना ऊपर, ओ का मतलब ही। सोच रहा था सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। पास्ट कौन सा पास्ट है? पास्ट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसमें कैसे बनेगा? सब्जेक्ट आएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा इसका, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, सॉरी वर्ब नहीं, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, वाज या वेयर आएगा, वर आएगा, उसके बाद जो है वर्ब का कौन सा रूप आएगा? आईएनजी रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी इसी पर इसको बनना चाहिए। तो कह रहे हैं लाइक ही। ठीक है। अगर आपको दैट का प्रयोग मिले गलत मत काटिएगा, ठीक है, लेकिन कोशिश करिएगा लाइक से बनाने के लिए, ठीक है। अरे ही, अब ही सिमिलर है, क्या आ जाएगा? ही वाज। सोचना क्या है? कि क्रिया, ही वाज थिंकिंग, क्रिया का आईएनजी रूप चाहिए ना। ही वाज थिंकिंग। ही वॉज थिंकिंग, वह सोच रहा था। कैसे सोच रहा था? ध्यान से। ध्यान से मतलब डीपली, कहते ना बहुत डीपली सोच रहे हो, बहुत गहराई से सोच रहे हो। डीपली क्या एडवर्ब है ना। करें, करें किसके बारे? वो ध्यान से कुछ सोच रहा था, कुछ मतलब समथिंग की बात हो रही है, यानी डीपली। अरे ही वॉज थिंकिंग डीपली अबाउट, अबाउट समथिंग, अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज के बारे में। समथिंग का मतलब कुछ ना, अबाउट समथिंग। अब हमने अबाउट कहाँ से लाया? क्योंकि सोचने को जोड़ने के लिए हमको प्रीपोजिशन चाहिए होगा। वह प्रीपोजिशन क्या आएगा? जो है अबाउट आएगा, के बारे में, यानी कुछ के बारे में सोच रहा था। ठीक है, तो प्रीपोजिशन आएगा। उम्मीद करते हैं सेंटेंस समझ में आया होगा। चलते, अगर कोई सेंटेंस ना समझ में ना, नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिएगा, ये सेंटेंस नहीं है उसको बता दीजिएगा फिर से, तो मैं अगले जो है, जब अगली क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं बता देता हूँ। ओके, चलिए। तो उसने बताया कि उसे महीनों से बोनस नहीं मिला। उसने बताया, उसने बताया मतलब सेंटेंस किस में है? पास्ट में है ना, पास्ट इंडिफिनिट में है। उसने मतलब वह, उसने का मतलब वह, वह का मतलब ही। बताया सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? सेकंड फॉर्म। ही टोल्ड, उसने बताया, बताया अब दैट आ जाएगा कंजक्शन। उसने बताया कि उसे महीनों से बोनस नहीं मिला। उसे मतलब, उसे का मतलब ही, ही नहीं मिला है, नहीं मिला है। देखेंगे, है आपको भले दिख रहा है प्रेजेंट में, लेकिन हम लोग बनाए किसमें? पास्ट इंडिफिनिट में। किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। अब बात आई अगर है लिखा मिला है, सेंटेंस तो है लगा है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्यों बनाएंगे? क्योंकि यह सेंटेंस नरेशन वाला है ना, नरेशन का सेंटेंस है ना, इनडायरेक्ट में लिखा गया है। तो पीछे वाला हम लोग जानते हैं, जब सेंटेंस हमारा पास्ट में होता है तो आगे वाला सेंटेंस भी किस में चेंज किया जाता है? पास्ट में। तो इसलिए हम लोग पास्ट में चेंज करके बनाएंगे। अब ही है तो पास्ट इंडिफिनिट है, चेंज भी होगा, तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या बनता है? सब्जेक्ट आएगा, प्लस निगेटिव है तो डिड, उसके बाद नॉट, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। नहीं इसी पर बनना चाहिए, तो आइए बनाते हैं। हमने ही को प्रयोग किया सब्जेक्ट ग्रुप पर, ही को हमने प्रयोग किया सब्जेक्ट ग्रुप में। अब निगेटिव है तो क्या आ जाएगा? डिड नॉट, नी दैट ही डिड नॉट, ही डिड नॉट।
करें मिला, मिला मतलब रिसीव करना, प्राप्त करना। ही डिड नॉट रिसीव, ही डिड नॉट रिसीव्ड, ही डिड नॉट रिसीव्ड, उसे नहीं प्राप्त हुआ, क्या नहीं मिला, यानी बोनस, यानी बोनस नहीं मिला, रिसीव्ड बोनस, कम महीनों से ना, ही ही डिड नॉट रिसीव्ड बोनस, बोनस कब से, महीनों से, यानी फार, महीनों से क्यों, फार क्यों लगाएंगे, क्योंकि महीनों से अब कितने महीने की बात हो रही है वह निश्चित नहीं है। तो अगर निश्चित नहीं है तो निश्चित नहीं है तो कौन सा प्रेपोजिशन लगाते हैं, फार लगाते हैं। निश्चित होता तो क्या लगाता, सीन्स लगाता ना, क्या आ जाता, सीन्स आ जाता या फिर फ्रॉम आ जाता। ठीक है, अगर निश्चित होता तो सीन्स या फ्रॉम आ जाता, निश्चित नहीं है तो क्या आ जाएगा, फार, नहीं फार मंथ्स, महीनों से। ठीक है, चलते हैं अगले सेंटेंस पर। करें पर आज सुबह ही जब उसके भाई से बात हुई तो पता चला, पर का मतलब बट, पर को हम लोग क्या बोल देते हैं, बट, बट, बट। करें आज सुबह ही, मतलब आज सुबह ही मतलब जस्ट, जस्ट आज सुबह की बात हो रही है ना, आज सुबह, यानी बट जस्ट, आज मतलब दिस मॉर्निंग, करें आज, किंतु आज सुबह ही, आज के लिए टुडे मत लगाइएगा ना, क्या लगाएंगे, जस्ट, जस्ट, बट या टुडे लगा सकते, बट टुडे दिस मॉर्निंग, जस्ट ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर हम प्रेफरेंस देने की बात करेंगे, टुडे दिस मॉर्निंग लगाओगे या जस्ट, तो जस्ट को पहली प्रायोरिटी दीजिएगा, सेकंड दूसरी कहीं, सबसे पहले जस्ट को लगाइएगा, उसके बाद टुडे, दोनों सही हो सकता है लेकिन जस्ट ज्यादा सही है इन कंपेरिजन टू टुडे के। ठीक है, बट जस्ट दिस मॉर्निंग, करें आज सुबह ही जब उसके भाई से बात हुई। अब इतने देखिए, इसमें 3 सेंटेंस है, हमको लग रहा है बहुत बड़ा है, तो हम लोग पहले कितना, पर आज सुबह ही इसको बनाइए, फिर क्या बनाएंगे, जब उसके भाई से बात हुई, जब उसके भाई से बात हुई तो क्या लिखेंगे, जब का मतलब फेन, यानी फेन, फेन उसके भाई से, जो यानी जब वह स्पोक, स्पोक मतलब बात हुई, पास्ट इंडिफिनिट में है, स्पीक का सेकंड फॉर्म आएगा, क्योंकि किसमें बनेगा, सेकंड फॉर्म पर, सेकंड फॉर्म पर, यानी पास्ट इंडिफिनिट बनेगा, उसके भाई से बात हुई, सेंटेंस में है, पास्ट इंडिफिनिट में है, तो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आ जाता है, V2 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी इसी पर बनेगा। तो हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट क्या है ना, उसके भाई से बात हुई, उसके भाई से बात हुई, और बात करने वाला कौन है, वह पर्सन है ना, वह पर्सन है, तो वह पर्सन है, उस पर्सन के लिए कौन सा प्रोनाउन आया है, ही का प्रयोग हमने किया, नहीं ही स्पोक, उसने बात किया, उसने बात किया, किससे बात किया, उसके भाई से, नहीं टू हिज ब्रदर, टू हिज ब्रदर, उसके भाई से बात हुई, बात हुई तो पता चला। अगला सेंटेंस क्या है, तो पता चला, तो पता चला, ही, तो पता चला, देखिए ही फाउंड, फाउंड का मतलब पता चला, सेंटेंस पास्ट में ना, पता चला, पता चल गया है ना, सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में है, तो इसी स्ट्रक्चर पर ये भी बनेगा। हमने ही तो पता चला, किसको पता चला, उसको पता चला, उसको के लिए कौन सा प्रोनाउन लाएंगे, ही लाएंगे ना, ही फाउंड आउट, यानी फाउंड आउट, फाइंड आउट का मतलब क्या होता है, देखिए एक फ्रेजल वर्ब होता है, फाइंड आउट होता है पता चलना, मीनिंग क्या होता है इसका, पता चलना होता है, तो फाइंड का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है, फाउंड, तो वही लिखा गया, फाइंड, फाउंड आउट, यानी पता चला, पता चला। अब क्या पता चला, यानी जब उसके भाई से तो पता चला, बोनस तो दूर उसे महीने से सैलरी तक नहीं मिली है, पता चला दैट, पता चला कि, पता चला कि, ठीक है, पता चला कि, यानी बोनस तो दूर, यानी बोनस भी नहीं मिला, नॉट ओनली, नहीं ना केवल, ना केवल द बोनस, द बोनस, यानी करें, देखिए करें दैट की, ना केवल बोनस, यानी बोनस तो दूर मतलब उसको बोनस भी नहीं मिला है ना, ना केवल बोनस है, बट आल्सो लगाएंगे, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो क्या होता है, एक कंजक्शन होता है ना, हम लोग जानते हैं, नॉट ओनली जब भी लगेगा तो इसके साथ किसका पेयर बनता है, बट आल्सो का पेयर बनेगा, किसका बनता है, बट आल्सो का, करें नॉट ओनली द बोनस, ना केवल बोनस उनसे मिला, बट आल्सो, बट
ऑल्सो ही हैड नॉट, मतलब या सीधे लिख दो हैड नॉट, हैड नॉट इवन रिसीव, हैड नॉट इवन, इवन का मतलब यद्यपि ना, यद्यपि, हैड नॉट इवन रिसीव्ड, पाया, रिसीव्ड पाया, हिज सैलरी, हिज सैलरी यानी अपनी सैलरी भी उसने नहीं पाई है। किसके? उस महीने की, यानी उस महीने से, यानी कुछ महीनों से, उस महीनों से मतलब फॉर मंथ्स, यानी महीनों से, फॉर मंथ्स, ठीक है, फॉर मंथ्स, ठीक है। चलिए आज का सेशन इतना ही। देखिए अगर हैंड राइटिंग ना समझ पाए जो लिखा गया है तो नीचे उसी का ट्रांसलेशन जो है लिखा गया है, ठीक है। तो नीचे उसी का ट्रांसलेशन लिखा गया है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। सेशन को देखिएगा, एंजॉय करिएगा, सेशन अच्छा लगेगा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, जरूर शेयर सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा। आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे सेशन को इतने लोग पसंद करते हैं, ठीक है। धन्यवाद।